अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल ऑनलाइन मैथ लर्निंग में खुश आमदीद कहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो में क्या बेहतरी चाहते हैं, आपको क्या चीज़ नहीं पसंद आई। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, किसी चीज़ का सलूशन चाहते हैं तो वो हमें कमेंट कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करके आपको सेंड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और हमें कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं आती। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्या है क्वेश्चन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये टॉपिक जो है वो आज हमने रीड करना है। अब इस टॉपिक में क्या है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक की मुख्तलिफ जो हैं वो इसमें इक्वेशंस हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज यूज़ होते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कोनिक हम देखेंगे। कोनिक सेक्शन हमारे पास क्या होता है। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कोनिक सेक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखें, हमारे पास है अ कोनिक सेक्शन। सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। अ कोनिक सेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane whose distance from a particular point पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, वो जो दो द फोकस यानी कि जो फोकस है, पर्टिकुलर पॉइंट एंड अ पर्टिकुलर लाइन हमारे पास क्या है, वो लाइन जो द डायरेक्ट्रीज कहलाती है। जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। इन द प्लेन वैल्यू in a plane have a constant ratio we assume that the focus does not lie on the डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि हमारे पास जो है कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट है। हम सारे जितने भी पॉइंट्स इस पे लेते हैं, ये डिस्टेंस होता है पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी कि फोकस से डिस्टेंस पे होता है और ये एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है।
और हम एज्यूम करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता। अब इसकी डेफिनेशंस की आपको कैसे समझ आएगी, अब हम देखते हैं क्या है। लेट कर लें कि ये हमारे पास है एक क्वाड्रेंट। आपको पता है यहाँ पे x होते हैं, यहाँ पे y होते हैं, x डैश होते हैं और y डैश होते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, x के पैरेलल जो लाइन यहाँ पे होगी वो x एक्सिस होगी, y के पैरेलल लाइन जो यहाँ पे होगी वो y होगी। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, और ये लाई कर रहा है इन दो पैरेलल लाइंस पे। अब देखेंगे y के पैरेलल है तो इसे y कहेंगे, ये लाइन x है, वैसे ये भी x के पैरेलल है तो ये लाइन भी x होगी। अब हमने क्या करना है, ये जो लाइन है, जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम r से शो करते हैं। यानी कि ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, ये चीज़ होती है हमारे पास r। आप देखें ये जो एंगल होता है अंदर वाला, ये जो चीज़ है ये शो कर रही है कि ये कितने का एंगल है, और इस एंगल को हम शो करते हैं थीटा से। यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है थीटा। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो हमारे पास d कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास इनिशियल लाइन होती है, ठीक है। और जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन जिसके ऊपर ये लाई कर रहा है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ये जो पॉइंट जिस भी पॉइंट से शो हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास इसी लाइन पे यानी कि y एक्सिस पे ही हो। ये भी हो सकता है कि y एक्सिस हमारे पास ये वाली लाइन हो, ये y एक्सिस हो, और ये जस्ट इस पे लाइन बन रही हो। तो जो कर्व हमारे पास बनता है इस फॉर्म में, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है d, इसे d से शो करते हैं, और ये क्या होता है, ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होता है। और ये पॉइंट जिस पॉइंट पे से हम लोग एंगल निकाल रहे होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमारे पास फोकस कहलाता है। जिस पॉइंट पे आप जो है कोई भी एंगल निकाल रहे हैं, वो एंगल आपके पास क्या होगा, वो फोकस होगा। अब देखें यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपके पास x और y होते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास कोनिक सेक्शन क्या होता है। अभी हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बेसिक हमारे पास सारी इसी चीज़ में है, इसीलिए मेरा आइडिया था कि पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन हो जाए। तो ये आपके पास ये चीज़ होती है। आप इसको क्या करते हैं, अगर आप इसे पॉइंट्स में शो करना है तो x को r और y को थीटा, एज अ थीटा भी पॉइंट्स हम शो करते हैं इसको। तो ये सारा हो गया, ये डायग्राम थी आपके पास। अब देखें हम यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ यूज़ करते हैं, जो हम कुछ एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। हम पुट करते हैं r को कि हमारे पास जो x है वो r कोस थीटा है, और जो y है वो r साइन थीटा है। तो वो हमारे पास कहाँ से आता है, वो भी हमारे पास इसी सेक्शन से आता है। इसी सेक्शन से हम लेंगे कैसे, सिंपली देखें, अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास x। ये देखें, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। राइट ट्राइंगल में बेस हमारे पास x है, तो x। h हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास r है, तो r आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से सिंपली ये चीज़ देखें तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू x ओवर r क्या आता है। तो यहाँ से क्या होगा, r यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r कोस थीटा इक्वल टू x के आ जाएगा, या x इक्वल टू r कोस थीटा के आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या करना है, सिमिलरली हमने साइन निकालना है।
साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर यानी कि P ओवर H के। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y है यहाँ पे, तो यहाँ y आ जाएगा, H के R, तो यहाँ R आ जाएगा। अगर अब हम इस चीज़ से कंपेयर करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू वाई ओवर आर के आ जाता है। आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर साइन थीटा इक्वल टू वाई के आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम इस चीज़ को लिख सकते हैं y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये क्या थे, ये हमारे पास दो मेन फंक्शन थे जो हम यहाँ से निकालते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताती जाऊँ, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। नीचे अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं, हाँ, ये देखें, ये हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारे पास होता है 0, ये हमारे पास होता है π/2, ये चीज़ होती है पाई, ये हमारे पास होता है 3π/2, ये 2π। इसी तरह सोन या सर्कल चलता रहता है आगे 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 आगे। तो ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम क्यों निकालते हैं। ये हम कर्व के पॉइंट निकालेंगे इससे। तो देखें हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ अगर हमारे पास जस्ट 0 से π/2 ले रहे हैं, यहाँ तक होती है। अगर हम 0 से पाई तक आ रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ तक आ जाती है। 0 से 3π/2 पे आ रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ तक आ जाती है। अब 0 से 2π आ रहे हैं तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक आ जाती है। हमने क्या करना है, इससे पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी हमारे पास, ये देखें, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपने कोई भी वैल्यू निकालनी है, आर हमारे पास होता है एक्स कोस थीटा के। लेटेस कर्व बनाने के लिए हमने वैल्यू निकालनी है। हमारे पास आर कोस थीटा है, कर्व के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। हम लेट करते हैं कि हमारे पास थीटा जो है इक्वल टू 0 के है, तो यहाँ पुट करेंगे कोस 0 हमारे पास कोस 0 हमारे पास 1 आता है। एक्स की वैल्यू लेट करते हैं 2 है, तो आर इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने क्या करना होता है, इस वैल्यूज़ पे, यानी कि एक्स हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो हम इसको शो करते हैं। ये कोई भी हमारे पास पॉइंट है, कोई भी एंगल है, तो हम कहते हैं कब हमारे पास जब वैल्यू निकालते हैं एंगल की, तो हम कहते हैं वो यहाँ कहीं बन रहा है। और ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव में रहती है। कब अगर कभी भी नेगेटिव साइड पे चला जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से कि ये थीटा है हमारे पास, ये आर गिवन है। थीटा अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास आर क्या आएगा, यहाँ पे आर के आपके पास एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास 2 और 3 हैं, यानी कि एक्स हमारे पास 2 है। तो आर को जब इस चीज़ में पुट करेंगे तो आर हमारे पास 2 आ गया। हमारे पास डिफरेंट एंगल्स होते हैं, 0 था। इसके बाद अगर आप इसमें पुट करते हैं 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, 90 के बाद अगर आप नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, किस पे, अगर हम देखते हैं 120 पे, यहाँ पे देखें 120 पे, तो 120 को हम कैसे लिखते हैं, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सोल्व करूँ, 120 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2 कोस 120। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे आर, कोस को हम लिख लेते हैं 90 + 30। ये आपके पास फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वाड्रेंट बड़ी डिटेल से गिवन है, या वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, कोस 90 + 30 में बस माइनस साइन 30 के इक्वल होती है। अब ये माइनस आ गया,
जब ये चीज़ माइनस में आ जाती है तो आपका प्लेन नेगेटिव साइड पे आएगा, तो नेगेटिव साइड पे हम प्लेन नहीं लेते। तो यहाँ पे ये इतनी सी चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, आर की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ED 1 प्लस माइनस ई कोस थीटा। यहाँ हमारे पास होती है R इक्वल टू ED 1 प्लस माइनस ई साइन थीटा। ये चीज़ होती है। हम इस चीज़ साथ कंपेयर करते हैं। कैसे, ये जो E की वैल्यू है ये यहाँ से कंपेयर करते हैं। इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस में बस डिफरेंट होती है। देखें क्या होगी, यानी कि हमारे पास आ रहा है ED 1 प्लस माइनस ई कोस थीटा। यहाँ हमारे पास है R ED 1 प्लस माइनस ई साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, E की वैल्यूज़ देखनी है। अगर तो E हमारे पास 0 से 1 के दरमियान लाई करता है तो ये हमारे पास एलिप्स होगी, एलिप्स की फॉर्म होगी। अगर ये हमारे पास E इक्वल टू 1 है तो ये हमारे पास पैराबोला की फॉर्म होगी। अगर हमारे पास आ जाता है E ग्रेटर देन 1 तो ये हमारे पास हाइपरबोला की फॉर्म होगी। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब मैं जस्ट छोटी सी आपको एग्जांपल देके कर्व का बताती हूँ कि हम कर्व को कैसे शो करते हैं। यानी कि हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। क्या हमारे पास यहाँ पे ये देखें, 2 कंडीशंस इसकी हो सकती हैं कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, प्लस में भी, माइनस में भी। तो 4 कंडीशन लिखते हैं। यानी कि अगर आपके पास है 1 प्लस ई कोस थीटा, 1 माइनस ई कोस थीटा, 1 प्लस ई साइन थीटा और 1 माइनस ई साइन थीटा। ये चीज़ अगर आपके पास आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए देखें हम बना लेते हैं। ये इसका कर्व, ये इसका कर्व, ये मैं क्वाड्रेंट बना रही हूँ सिंपल, जस्ट आपको शो करवाने के लिए। अब देखिए, अगर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 1 प्लस ई कोस थीटा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका कर्व इस साइड पे बनता है। 1 प्लस ई कोस थीटा का कर्व हमारे पास हमेशा इस साइड पे बनता है और ये हमारे पास इसके डिस्टेंस की लाइन बनती है। अब हम बात करते हैं 1 माइनस ई कोस थीटा की, तो वो हमारे पास इसके ऑपोजिट यानी कि इस तरह बनता है और इसकी लाइन कुछ इस तरह से आती है डिस्टेंस की। यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था D होता है, तो ये D की लाइन है। तो ये हमारे पास आती है। अगर हमारे पास होता है 1 प्लस ई साइन थीटा, तो 1 प्लस ई साइन थीटा की कंडीशन में हमारे पास लाइन इस तरह ऊपर से नीचे आती है, इसका D यहाँ होता है। अगर हम बात करते हैं 1 माइनस ई साइन थीटा की, तो इसकी लाइन इस तरह उल्ट हो जाती है, यानी कि और इसकी ये आती है D लाइन। तो यानी कि आपने यहाँ से चेक करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसमें प्लस गिवन है तो कर्व किस तरह बनना है, माइनस गिवन है तो कर्व किस तरह बनना है, साइन की कंडीशन में प्लस माइनस गिवन है। तो ये आपने याद रखने हैं कि अगर 1 प्लस ई कोस थीटा यानी कि कोस थीटा के साथ प्लस है तो हम कर्व इस तरह बनाएंगे, कोस थीटा के साथ माइनस है तो कर्व इस तरह बनाएंगे, साइन थीटा के साथ प्लस है कर्व इस तरह बनेगा, साइन थीटा के साथ माइनस है तो कर्व इस तरह बनेगा। तो ये चारों कर्व्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि हम किस तरह बनाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मेरा ख्याल है यहाँ तक हर चीज़ हर बात क्लियर कर दी है। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके मैं आपको करवा देती हूँ।
कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको किस तरह इजी रहेगा। उस एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँगी वो क्या है, वो देखिए। अगर हम पैराबोला की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है हमारे पास, तो इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, इसका फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती हैं आपके पास, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी वर्टेक्स, हमारे पास यहाँ पे होता है 0 और 0 इस इक्वेशन का। फोकस हमारे पास होता है 0 और a। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होता है y डैश इक्वल टू माइनस a, ये चीज़ होती है। अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास क्या होती है, अगर हम बात करें इसके सेंटर की, इसमें सेंटर क्या होता है, फोकस हमारे पास क्या होता है, इसके फोसी क्या होते हैं, इसकी हमारे पास वर्टेक्स क्या होते हैं, वर्टिसेस हमारे पास क्या आएंगे, ये चीज़ें। अब देखिए इसका सेंटर हमारे पास होता है एलिप्स का -h -k या AB, ये चीज़ आपके पास आती है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास फोकस क्या होते हैं, फोकस हमारे पास होते हैं ±c × a, ये चीज़ हमारे पास होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्टिसेस की, तो इसके वर्टिसेस हमारे पास होते हैं ±a और 0। अब इनके ये चीज़ें किस तरह से निकलती हैं, ये भी मैं आपको आगे हम एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। जो एग्जांपल लेते हैं वो एलिप्स की हमारे पास आती है या जिस भी चीज़ की आती है, तो उससे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास एलिप्स की ये चीज़ है, एलिप्स हमारे पास फॉर्म होती है x² / a² + y² / b² = 1। एलिप्स में हमारे पास ये आता है। अगर हम हाइपरबोला की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात करते हैं, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है x² / a² - y² / b² = 1, यानी कि जस्ट प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो सो इसकी ये जो चीज़ें होती हैं ये सेम होती हैं। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल में क्या ले रही हूँ, मैं आपको ग्राफ बनाना बताने लगी हूँ। r = 6/2 - cos थीटा। हम जस्ट ये छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने देखिए आइडेंटिफाई करना हो ग्राफ को पोलर इक्वेशन पे, तो उसके लिए मैं छोटी सी एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमने ये इक्वेशन ले ली। अब हम देखेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, r = हमारे पास होता है ED 1 ± e cos थीटा से, यानी कि जनरल इक्वेशन होती है ना हमारे पास, हम इसे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको 1 चाहिए। तो हमने क्या करना है, इस सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 लाने के लिए हमने सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। तो r हमारे पास आ जाएगा 6/2 2/2 माइनस cos θ/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कैंसिल किया 3 आ गया, 2 को 2 से कैंसिल किया 1 आ गया, -1/2 cos थीटा आ गया हमारे पास। आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट पे काम करना है, यहाँ पे 1 लाना है। अगर तो यहाँ पे 1 है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको लाना पड़ेगा। अब देखेंगे जो 1/2 आ गया, ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई है। अब 1/2 अगर हमारे पास e की वैल्यू आ गई है, तो ये लाई करता है हमारे पास 0 से 1 के दरमियान।
अब अगर ये 0 से 1 के दरमियान लाई करता है तो यहाँ पे ये ऊपर देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 से 1 के दरमियान करता है तो एलिप्स की फॉर्म है, 1 के इक्वल टू 1 है तो पैराबोला फॉर्म है, ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला फॉर्म है। अब देखें ये कहाँ पे लाई कर गया है, 0 से 1 के दरमियान, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलिप्स की फॉर्म है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम बाय एलिप्स सोल्व करेंगे। तो देखें कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखें, अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, तो ED हमारे पास 3 है और E जो है हमारे पास 1/2 है, ये चीज़ है। यहाँ से D की वैल्यू निकाल लें। D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे, E की जगह 1/2 आ जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो D इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी कि एक वैल्यू हमारे पास ये आई है, दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करना है, हमने कर्व बनाना है। कर्व बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखें हमारे पास हैं, हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। अब देखें 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 माइनस कोस थीटा के लिए मैंने आपको बताया था हम जो कर्व बनाते हैं वो हम यहाँ को बनाते हैं, लेकिन अभी हम कर्व बनाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे 0 है, π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है, यहाँ पे 2π है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम एक जो है ग्राफ के लिए एक टेबल बना लेते हैं कि हमें पता चल सके कि हमने कर्व किन किन पॉइंट्स पे बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, हम आ जाते हैं किस पे, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेते हैं, थीटा और आर। हाँ, आर हमारे पास क्या है, यहाँ से आपने याद रखना है कि आर हमारे पास क्या था। आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे नीचे रफ वर्क में निकालते हैं। आर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, अगर हमने जो एग्जाम्पल ली थी उसको देखें, क्या था हमारे पास 6 2 माइनस कोस थीटा, यही चीज़ गिवन थी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले देख लें हमारे पास थीटा की जो वैल्यूज़ थी, 0 है थीटा, π/2 है, फिर नेक्स्ट हमारे पास पाई है, 3π/2 है, और फिर अगेन 2π है, यानी कि वैल्यूज़ रिपीट आने लग जाती हैं। तो सबसे पहले हमने थीटा को क्या रखना है, 0। तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 0 रख दें। 6 2 माइनस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1। तो 2 में से 1 निकले 1, 6 को 1 पे डिवाइड किया, हमारे पास 6 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे आर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमने थीटा को π/2 रखना है, सेम इसी चीज़ में आर हमारे पास आ जाएगा 6 2 माइनस कोस π/2। अब देखें हमारे पास कोस π/2 क्या होता है, कोस 90 हमारे पास होता है 0 के, तो 0 आ गया। 2 में से 0 निकाले 6/2 और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम π/2 के होते हुए हमारे पास 3 आ गया। अब हमने देखें क्या पुट करना है, हमने पाई पुट करना है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू 6 2 माइनस कोस। ये सारा काम आपने रफ वर्क में करना है, मैं आपको नीट वर्क में इसलिए करके दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये सारा काम रफ वर्क है। 6 2 माइनस कोस पाई की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 6/3 और ये इक्वल टू 2 के। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2। अब हमने पुट करना है 3π/2, तो r हमारे पास आ जाएगा 6 2 माइनस कोस 3π/2 इक्वल टू 6, ये वाला 2 वैसे ही माइनस कोस 270 की वैल्यू क्या होती है,
270 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 6 को आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आ गया ये भी, तो यहाँ से भी ये 3 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास थीटा और आर की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने देखना है कि 0 हमारे पास एक्स एक्सिस पे था यानी कि 6 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपने ले लिया। π/2 की लाइन पे 3 आया है, तो 1 2 3 ये 3 ले लिया यहाँ पे। पाई वाली लाइन पे 2, तो 1 एंड 2 ये पाई वाली लाइन पे 2 आ गया। 3 आया 3π/2 वाली लाइन पे, तो 3π/2 वाली लाइन पे 1 2 3 यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये हमारे पास कर्व बन गया। वैसे अगर आप उसको इस लाइन से भी मिला सकती हैं, लेकिन चूंकि हम इस साइड से बनाते थे, सॉरी कोज में बनाएंगे, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पे कर्व तो हमारे पास बन गया। अब इसके बाद जो हमने चीज़ें बनानी है वो हमने क्या करना है, डिफरेंस देखें हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे हमने डी की वैल्यू निकाली थी 6, लेकिन देखें यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में आते हैं, ये जो चीज़ हमने ली थी 6 माइनस कोस थीटा, इसके साथ 6 के साथ माइनस है, डी हमारे पास 6 है, एक्स हमारे पास -6 है, एक्स इक्वल टू कोस थीटा होता है ना, यानी कि एक्स यहाँ अगर हम लेते हैं एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा के होता है, तो एक्स गिन के -6, तो डी हम क्या लेंगे -6 लेंगे। अब अगर डी -6 लेंगे तो देखते हैं हमारे पास लाइन कहाँ आएगी, 1 2 ये लाइन आ गई थी, 3 4 5 6, एक्स ये एक्स एक्सिस था, तो एक्स की नेगेटिव साइड पे 6 लेना है आपने, 1 2 3 4 5 6 -6 आपने ये लेना है, यानी कि लाइन हमारे पास इस लाइन पे आएगी। तो ये था हमारे पास डी आ गया। हम देखें नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमने देखना है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारे पास क्या है, ये देखें ये हैं फुल एक्सिस 6 यहाँ से यहाँ तक, 2 यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास मेजर एक्सिस आ जाएंगे मेजर एक्सिस से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 2 यानी कि इक्वल टू 8 के आ जाएगा। अब हम देखते हैं माइनर एक्सिस, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वापस आए तो माइनर एक्सिस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये हमारे पास फोकस है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं फोकस की, तो ये 2 वैल्यूज़ का फोकस हमारे पास आ रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो 2a जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 2a इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाएगा। टोटल जो हमने ऐड किया था ये 2a आएगा। यहाँ से आपने a की वैल्यू निकालनी है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो a आपके पास 4 आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं e हमारे पास इक्वल टू होता है c/a के, तो यहाँ पे e की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी क्वेश्चन में, जहाँ पे स्टार्ट में अगर हम देखें, ये देखें यहाँ से हमने e की वैल्यू 1/2 निकाली थी, तो हम क्या करेंगे जस्ट हम इसमें पुट कर देंगे। e हमारे पास 1/2 है, c हमारे पास नहीं है, a हमारे पास 4 है, तो हमने क्या करना है यहाँ से 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 × 4 = c, 2 2 ज़र 4, तो c आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू भी ये आ गई है, c की वैल्यू भी ये आ गई है। अब हमने क्या करना है b की वैल्यू निकालनी है। तो एलिप्स के इक्वेशन में हमारे पास गिवन होता है c² = a² - b²। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, c का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस b हमने फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 का स्क्वायर लिया 16 - b², b यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा और 4 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो b² आपके पास आ जाएगा 12,
12 का लें एलसीएम, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 12 स्क्वायर को के 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, इससे कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे एक्सिस की बात हो रही थी पीछे, यानी कि ये चीज़, ये हमारे पास माइनर एक्सिस है, हमने जस्ट b की वैल्यू एक चीज़ निकाली है, 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हमारे पास आ गया है 4 3, 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को यहाँ भी, 2 2 ज़ार 4 आ गया है। तो ये हमारे पास माइनर एक्सिस हैं फोकस ऑफ एलिप्स के। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट जिस तरह एलिप्स की इक्वेशन ली थी, इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू तो नहीं है, h की हम कहाँ से लेंगे, c देखें, c हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है h और k, यहाँ c हमारे पास होता है a और b, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे h और k क्या हैं, सेंटर पॉइंट्स। सेंटर पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे, एलिप्स की फॉर्म में हमारे पास सेंटर मैंने आपको बताया था c और 0 होते हैं। अब c की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 2, तो h हमारे पास है 2 और k है हमारे पास 0, तो हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। x माइनस h की जगह आ गया 2 ओवर a, हमारे पास है a की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह 0 है तो y माइनस 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास आई है 2√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर खोल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ार 4 और ये कैंसिल, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा इक्वल टू 1, और यही हमारे पास आंसर है। सिमिलरली आपने इसी तरह, अगर हमारे पास पैराबोला की आती है, एलिप्स की आती है, हाइपरबोला की आती है, जिसकी भी आती है, चारों फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया है, मेथड मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई या नहीं आई, आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।